ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारत के दामाद के रूप में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होना वाकई खास है। बता दें कि सुनक ने इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की है। गौरतलब है, भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई देशों के नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा होगा। इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए 43 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय नेता सुनक अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अपने साथ यात्रा कर रहे पत्रकारों से कहा कि भारत जाने के लिए उत्साहित हूं। उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा देश है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हालांकि कुछ सालों से मैं वापस नहीं जा पाया हूं। उन्होंने कहा कि पहले आमतौर पर हर साल फरवरी में परिवार के साथ भारत चला जाता था, लेकिन 2020 में चांसलर बनने के बाद समय के अभाव में नहीं जा सका। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कहीं देखा कि मुझे भारत का दामाद कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्यार से कहा गया होगा। उन्होंने कहा कि मैं वापस भारत आने के लिए उत्साहित हूँ। अक्षता का भी मेरे साथ होना अच्छा है। वहीं सुनक ने 3 दिवसीय दौरे पर निकलते हुए ट्वीट किया था कि मैं स्पष्ट मुद्दों के साथ G20 शिखर सम्मेलन में जा रहा हूं। इनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करना तथा सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करना शामिल है। बता दें, शिखर वार्ता के दौरान ब्रिटेन के एजेंडे में रूस यूक्रेन युद्ध को एक प्रमुख विषय के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने G20 कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शामिल नहीं होने पर कहा कि वह एक बार फिर अपना चेहरा छिपा रहे हैं, वे खुद को सबसे अलग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहीं G20 के बाकी सदस्य पुतिन के खिलाफ होने के लिए एकजुट होंगे। सुनक के एक प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए हर अवसर का उपयोग करेगा और साथ ही वैश्विक समर्थन को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों और वास्तव में लोकतंत्र पर रूस के हमले को रोकने में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम पुतिन के आक्रमण को समाप्त करने के लिए उस प्रभाव का उपयोग करने के लिए मोदी और अन्य देशों के साथ बैठकें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।